हाँ तो भैया अभी हमें मऊ रेलवे स्टेशन पे और हमें जा रहे हैं दिल्ली। लेकिन इस कहानी को जो है कि मैं आपके अपने और हम सब के रियल लाइफ से कोरिलेट करवाने वाला हूँ। जी हाँ, तो मान लीजिए जैसे मैथ्स में मानते हैं ना, लेट अस कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ ब्ला 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 इज एक्स, तो ऐसे ही मान लीजिए भैया कि दिल्ली एक लक्ष्य है, मकसद है, उद्देश्य है। खैर मेरी ज़िंदगी में और भी बड़े बड़े मकसद उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं दिल्ली को लक्ष्य मान रहा हूँ। हाँ, तो भाई साहब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने लक्ष्य को डिसाइड करें, सुनिश्चित करें। भाई साहब अगर लक्ष्य डिसाइड ही नहीं रहेगा तो वैसे ही भटकते रह जाएंगे आप। तो भैया दिल्ली जाना है हमें, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इससे पहले 5-6 बार और जा चुका हूँ, लेकिन इस बार इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य डिसाइड करने के बाद जो अगला सवाल आता है वो है क्यों, वाई। अरे भैया किस लिए? तो भाई साहब दिल्ली जाने के 4 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से तीसरा ये है कि वहाँ पे जो है कि हमें कुछ लोगों से मुलाकात कर, चौथा ये है कि हमारा यूट्यूब जो है कि लगभग मोनेटाइज हो ही गया है, तो इसके लिए कुछ कंटेंट भी बनाना है हमें। बाकी पहला और दूसरा रीजन हम आपको अभी नहीं बता सकते। आई डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल एज सून एज पॉसिबल। तो भैया अभी जो है कि हमने लक्ष्य को डिसाइड कर लिया है, और लक्ष्य को चुनने के दौरान जो सबसे मुश्किल सवाल होता है क्यों, उसका भी जवाब ढूंढ लिया है। अब आते हैं अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब प्रमुख बिंदु पे, दैट इज प्लानिंग, मतलब योजना। जी हाँ, तो भैया जितना महत्व नमक का होता है खाने में ना, उतना ही यहाँ पे उतना ही महत्व है प्लानिंग का, मतलब योजना का। जी हाँ, तो भाई साहब हमारी पूरी प्लानिंग हो गई है दिल्ली जाने के लिए। जो पहली बात जो है कि हमारा टिकट बुक हो गया है, दूसरी बात हमें क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है सब पैक हो गया है, और तीसरी बात जो है कि हमें क्यों जाना है और कहाँ जाना है ये भी डिसाइड हो गया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि हम स्टेशन पे भी आ गए हैं। तो भाई साहब एक बार आपने लक्ष्य तय कर लिया, एक अच्छी योजना भी बना, उस दिशा में एक कदम उठा लिया, वह कीमत भी तय कर लिया जो आप चुकाने के लिए तैयार हैं, तो गुरु दिल्ली दूर नहीं है आपके लिए। हाँ, लेकिन भाई साहब बता दूं कि ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है, बल्कि ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। और भैया बात अगर रियल लाइफ स्टोरी की हो तो कोई भी प्लानिंग एक बार में एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हमारी महीने भर से प्लानिंग हो रही थी कि भैया आज जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, और फाइनली हमने एक डेट डिसाइड किया। लेकिन हमारे पिताजी ने कहा कि अब इतने दिन रुक गए तो दशहरे और दुर्गा पूजा तक रुक ही जाओ। हमने कहा ये भी बढ़िया है गुरु, अपना घूम भी लेंगे, दशहरे का मेला भी देख लेंगे, दुर्गा पूजा भी मना लेंगे। क्योंकि बिना सफर का मजा लिए अगर हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो जिंदगी के साथ नाइंसाफी होगा गुरु। तो थोड़ी देर के लिए लक्ष्य को रखते हैं साइड में और सफर का मजा लेते हैं। हाँ तो भैया हम दिखाते हैं आपको हमारे अपने शहर का दशहरा और दुर्गा पूजा। स्वागत है आपका। हाँ तो भैया दशहरे का मेला देखने जा रहे हैं मऊ में, और दुर्गा पूजा भी देखने जा रहे हैं, तो यार अकेले तो जाएंगे नहीं हम। हाँ तो हमारे साथ जो है कि इस बार हमारी मित्र मंडली। जय श्री राम। ये गौरव भैया, ये डिस्टर्ब इसलिए इनका वीडियो में नहीं आया है। आप पूरा आ गया, आप सही है, सही है, गुस्सा हो गए। हाँ तो भैया अभी हम भीटी पहुंच गए हैं। अच्छा भीटी का माहौल बहुत तगड़ा है। अरे भैया एकदम मेला का माहौल बना हुआ है, और हम लोग फिलहाल भीटी से जा रहे हैं हिंदी भवन के लिए जा रहे हैं। हाँ भैया बजा लो भैया। इस लड़के का बचपन का फोटो, मतलब पूरा मेले का माहौल है। वाह वाह वाह, क्या बात करते। हिंदी भवन हम पहुंच चुके हैं। ऐसा भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप देखो।
भैया फाइनली हम लोग मेले के पास पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ जाने के तैयार हो गए। हाँ भैया, क्या हाल है? खुश हो? रोना नहीं बस भाई। ठीक है भाई। भाई आपका दिल कैसे कर रहा है सौरभ भाई? आसमान की ऊंचाइयों में भाई से हालत करा हुआ दिल का। इस समय हम झूले में सबसे ऊपर है, वहाँ से ग्राउंड अभी यहाँ है जान में जाना जान। हाँ तो भैया ब्रेक डांस पे हम आ गए हैं। बस घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा कि सफर में मौज मस्ती के दौरान यूं मशगूल ना हो जाएं कि लक्ष्य के असली रास्ते को ही भूल जाएं। खाली पीली नहीं बचता, चलता हूँ हटके, भटके हुए से लोग लगते हैं सारे यहाँ। आजू बाजू देखो तो बस देखे जाल सास, भग रहे हैं सारे पर है अपना सब मस्त। दौड़ भाग वाली मेरी जिंदगी, दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं। अब मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, लोग क्या कहेंगे, बल्कि इस बात की खुशी है कि अपने लक्ष्य के रास्ते में अगली कदम मैं बढ़ा दिया हूँ। हर जगह होगा ये जिक्र, लौंडा ये था बेफिक्र। हर जगह होगा ये जिक्र, लौंडा ये था बेफिक्र। हाँ तो भैया मैं दिल्ली साइकिल से भी जा सकता था, पैदल भी जा सकता था और फ्लाइट से भी जा सकता था, लेकिन इस वीडियो में मैंने दिल्ली को एक लक्ष्य बताया है। और भैया बात लक्ष्य की हो तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक मैराथन रेस जीतनी पड़ती है। और भैया मैराथन रेस वही जीतता है जो ना कि कछुए की तरह धीरे और ना ही खरगोश की तरह बहुत तेज भागता है। ठीक है, और एक और लाइन मैं चिपकाना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कैसे आए ना बताइए जल भरे शीशे के मकानों में तू ऐसी है जो जिंदगी। माने ना माने दिल मेरा, तू ही तो जाने ये जाने मन तेरा। तो सुन लेना तू है मेरा रफीक, मानो ना मेरे कभी बातें हबीब, और दिन रात यूं ही बे। तो हम क्या करें अब जाने दो बातें कहाँ, तो तेरी यादें जो बिगाड़े